हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक was known as the Bible of Bengali patriotism? बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म कौन सी बुक को बोला जाता है? आनंद मठ को। आनंद मठ जो है ये पब्लिश हुई थी 1882 में। किसकी बुक है ये? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है। और जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो भी इसी बुक से लिया गया है। तो इसीलिए इस बुक को क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ द बंगाली पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन जो बुक है ये औरोबिंदो घोष जी की बुक है। ये एक फिलोसफिकल बुक है और ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की थ्योरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल सही है। सैयद अहमद खान, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, ये भी सही है। मोतीलाल नेहरू के टाइम पे नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत मूवमेंट, ये रॉन्ग है। जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई थी? 1919 में। और अली ब्रदर्स जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। तो डी वाली जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे है ये मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है, अमेरिका कनाडा बाउंड्री लाइन। अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं 49th पैरेलल। नेक्स्ट है, रशिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन। रशिया और फिनलैंड की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? मैनरहीम लाइन, LINE, मैनरहीम, HEIM, मैनरहीम लाइन, राइट। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम की है और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हुआ था। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? सबसे पहले आ जाएगा 4, देन 2, 1 एंड 3, राइट। तो 4, 2, 1, 3 आ जाएगा करेक्ट क्रोनोलॉजी। ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग्स, एडिटर और न्यूज़पेपर। बिपिन चंद्र पाल जी का कौन सा न्यूज़पेपर है? न्यू इंडिया। तो फर्स्ट के साथ ही मैच हो जाएगा। सेकंड है औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष कौन से पेपर के एडिटर है? वंदे मातरम के। थर्ड है ब्रह्मबंदप उपाध्याय। ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो एडिटर है ये कौन से न्यूज़पेपर के है? संध्या न्यूज़पेपर के। मोहम्मद अली ये कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर है? ये है कॉमरेड न्यूज़पेपर के, राइट। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग इवेंट एंड पर्सन। कौन सा इवेंट्स कौन से गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के टाइम पे हुआ था? फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ये लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। पार्टीशन हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल ये लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे ये लॉर्ड क्लाइव लेकर आए थे। और सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक लेकर आए थे, राइट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, तो ये बिल्कुल सही है। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2।
नेक्स्ट है इन हुज वॉइस रॉयल्टी द व्हाइट म्यूटिनी 1883 टुक प्लेस। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि 1883 के टाइम पे कौन से वॉइस रॉय थे तो आपको पता है कि व्हाइट म्यूटिनी कौन से वॉइस रॉयल्टी के टाइम पे हुई थी। तो 1883 में कौन से वॉइस रॉय थे? लॉर्ड रिपन थे। तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही व्हाइट म्यूटिनी हुई थी। व्हाइट म्यूटिनी में क्या हुआ था? यूरोपियन फोर्सेस डिसॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट है टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोएट इकबाल हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग। जो पोएट है इकबाल, ये कौन सी स्टेट का है? ये है पंजाब स्टेट का। और इन्होंने ये कब दिया था सारे यहाँ से अच्छा? ये लिखा था 1904 में। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का ये कौन सा जर्नल है? इनका जर्नल है वैनगार्ड। और वैनगार्ड के एडिटर कौन है? राम सिंह। नेक्स्ट है हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर है विलियम जॉन्स। कब फाउंड हुई थी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ये फाउंड हुई थी जनवरी 15, 1784 को ये फाइंड हुई थी। और विलियम जॉन्स कौन है? ये ब्रिटिश लॉयर एंड ओरिएंटलिस्ट है और इन्होंने ओरिएंटल स्टडी को इनकरेज करा था थ्रू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है द सिविल सर्विसेज वर बॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय। अब देखो जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज शुरू किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन इंडिया में ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको इंडिया में लेकर आए थे। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। किसने पास करा था? ये पास करा था लॉर्ड लिटन ने। और उसके बाद 1882 में इसको रिपील कर दिया गया था बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के टाइम पे पास हुआ था, लॉर्ड रिपन ने इसको रिवील करा था, राइट। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। हिंदू मेला के फाउंडर है नाभागोपाल मित्रा। और ये जो नाभागोपाल मित्रा है, इन्होंने एक तो हिंदू मेला फाउंड करा था और एक फाउंड करी थी नेशनल सोसाइटी। कब फाउंड करी थी? 1867 में। हिंदू मेला फाउंड हुआ था 1867 में। हिंदू मेला को पहले चैत्रा मेला भी बोला जाता था, राइट। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये कैलकाटा में शुरू हुआ था हिंदू मेला। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इवेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में पर्सन का नाम दे रखा है। कौन सा इवेंट किस पर्सन से रिलेटेड है? फर्स्ट है चिटगांग आर्मरी रेड, कल्पना दत्ता इसके साथ रिलेटेड है। वैसे चिटगांग आर्मरी रेड जो हुई थी उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे सूर्या सेन, राइट। बट इसमें पार्टिसिपेट करा था कल्पना दत्ता ने भी। कल्पना दत्ता विमेन है। अभिनव भारत वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति में आते हैं औरोबिंदो घोष। और कुका मूवमेंट बाबा राम सिंह की है। नेक्स्ट है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता को फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा था? चार्ल्स विल्किंस ने। Next, which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? तो पोर्टफोलियो वाइसराय की अथॉरिटी में कब ये फर्स्ट टाइम आए थे? ये आए थे थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया था, मतलब पोर्टफोलियो सेट कर दिए गए थे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्सन का नाम है, लिस्ट 2 में कौन से इवेंट से वो रिलेटेड है। फर्स्ट है मैकडोनल्ड, ये कम्युनल अवार्ड लेकर आए थे जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। सेकंड है लिनलिथगो लेकर आए थे ऑगस्ट ऑफर। डलहौजी लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। और चैम्सफोर्ड डायआर्की का सिस्टम लेकर आए थे। Next, with reference to the colonial rule in India, what was sought by the Ilbert Bill in 1880?
1883। अब ये जो 1883 में एल्बर्ट बिल आया था, इसमें क्या था, इसमें इंडियन जजेस और इंडियन मैजिस्ट्रेट्स जो थे उनको पावर दी गई थी कि वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, उनको भी सजा दे सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस ऑन पार एज फॉर एज द क्रिमिनल यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वाज कंसर्न्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।